हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स ये थर्ड सेम के लिए है। सीबीसीएस सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप इनकम टैक्स के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में डिस्कस कर दीजिए, कुछ ही दिनों में एग्जाम आ जाएगा, तो उसके पहले आप ये वीडियो बना दीजिए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाना, डाउनलोड कर लेना, आप उसको लेके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जितना मैं थ्योरी दे रहा हूँ, जितना मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, अगर आप उतना कर लेते हो तो 100% है कि आपका एग्जाम जो है ना वो बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर कोई फर्दर डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है हिस्ट्री। इनकम टैक्स का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद मीनिंग पढ़ना है हमें इनकम टैक्स के बारे में। एडवांटेजेस जो कि एक पर्सन को डिराइव किया जाएगा फ्रॉम इनकम टैक्स। फिर मीनिंग ऑफ इनकम। देखो ये क्वेश्चन देखो, स्टेट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। कितना साल आ चुका है ये, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में। तो इन सब सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। कुछ एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम का ये भी आपको पढ़ना है। फिर इनकम विच आर रिगार्डेड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन्हें भी देख लेना एक बार। ये सब सारे जो क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्रीकल्चर इनकम में कहाँ कहाँ पर आपको एग्जाम्पशन मिलता है, कहाँ कहाँ पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, इन सब सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। डिफाइन पर्सन एज पर इनकम टैक्स 1961, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। हु इज़ रिगार्डेड एज पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये पढ़ना है आपको। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, है ना, AOP, BOI, तो ये सब आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल्स, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या है तुम्हारा, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है। जागीरोड कॉलेज, ये क्या है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। SSC के बारे में पढ़ना है, डीम्ड SSC के बारे में पढ़ना है, असेसमेंट ईयर के बारे में पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ना है। तो ये सब क्वेश्चंस। फिर ग्रॉस टोटल इनकम क्या है ना। डिफरेंट हेड्स पढ़ना है हमें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम नेसेसरी फॉर कंप्यूटिंग टैक्स। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस और प्रोफेशंस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ये सब थ्योरी ये पहले चैप्टर से पढ़ोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो ना, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया ना, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं। तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज होने चाहिए, या फिर 60 डेज, या फिर उससे मोर प्रिकेटिंग द 4 ईयर्स, जैसे कि तुम्हारा 365 डेज। तो ये सब पढ़ना है। फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इससे प्रैक्टिकल्स भी करना है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, या फिर रेसिडेंट से, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस है, ये क्वेश्चंस है। ये ज़्यादातर देखोगे ना, इसमें ईयरली क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको। तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब हो गया ये फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन। अब सेकेंड यूनिट से मैं दिखाता हूँ। सेकेंड यूनिट ये चैप्टर वाइज ये मैंने PDF बना रखा है, ये आप लोग को दे दूंगा मैं। सेकेंड यूनिट से देखोगे तो सैलरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना। फिर व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस केप्ट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग ए रिसिप्ट एज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनको पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ना है। उसके बाद ग्रेचुइटी क्या है, ग्रेचुइटी में क्या क्या अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, क्या क्या नहीं है, उनको पढ़ना है। पेंशन के बारे में पढ़ना है, पेंशन के बारे में, नॉन कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। क्या क्या 4 अलाउंस, कुछ है 4 अलाउंस जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स, वो बता देना। जैसे कि कंपनसेटरी अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब्रॉड, अलाउंस पेड टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन है। जैसे ये देखो पर्क्स के बारे में, तो ये कितना साल आ चुका है, 2013 में, 16 में, 17 में, हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो ये सब क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको यहाँ से। ये देखो 5 पर्पसेस विच आर टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कितना साल आ चुका है देखो, है ना। उसके बाद प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ना है अच्छे तरीके से। फिर डिफाइन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये पढ़ना है। मतलब समझ लो कि इस PDF में जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना, तो ये चैप्टर ख़त्म है।
अगर मेन बुक अगर खोल के पढ़ने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कंप्लीट कर पाओगे एग्ज़ाम तक। तो इसलिए मैंने पीडीएफ बना दिया। तो ये सेकंड चैप्टर हो गया। फिर थर्ड चैप्टर देखोगे, थर्ड यूनिट, तो उसका भी मैंने बना रखा है ना। तो यहाँ पे देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, ये पढ़ लेना पहले, क्योंकि चैप्टर का देखो ये क्वेश्चन आए ना आए, चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन एक पहले पढ़ लेना है। फिर उसके बाद तुम्हारा कॉम्पिटेट जो भी टैक्सेशन होगा वो पढ़ना है हमें, है ना, कहाँ कहाँ यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ये थर्ड चैप्टर से भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब मैंने दे दिया है। कैपिटल गेन, इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये दो टॉपिक अगर पढ़ लेते हो ना, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख लो 100% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखो यहाँ है ना, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो इनको पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का मतलब क्या है, इसको पढ़ना है। थर्ड चैप्टर से इतना पढ़ लोगे हो जाएगा। फोर्थ यूनिट से मैं दिखाता हूँ कि फोर्थ यूनिट से क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो फोर्थ यूनिट से आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द वेरियस इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर जाके यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ टैक्स प्लानिंग अंडर सेक्शन 64, अच्छे से पढ़ना है। इन सब सारे क्वेश्चंस के आंसर साथ में दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ चलो अच्छी बात है, इसको प्रिंट आउट कर लेना, क्योंकि लिखने का तो टाइम नहीं होगा, प्रिंट आउट कर लोगे तो पढ़ने में भी आसानी होगा, और मोबाइल से पढ़ोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, डिडक्शंस वगैरह। फोर्थ चैप्टर से इतना पढ़ लोगे, केस स्टडी वगैरह, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फोर्थ चैप्टर से मैं दिखाता हूँ, फिफ्थ चैप्टर से देखो, ये तो फोर्थ था, फिफ्थ चैप्टर से दिखाता हूँ। फिफ्थ चैप्टर से प्रिपरेशन ऑफ, ये था ना, प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है ना, डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। जो 4 फॉर्म्स है उसमें 1 2 3 4 5 है ना, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखो ये देखो प्रोसीड्यूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट प्रोसीड्यूर ऑफ फाइलिंग रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल एसएससी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ऑनलाइन किस तरीके से फाइलिंग करना है वो आ जाता है, तो वो अच्छे से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ो जो मैं दे रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। ये 10-12 क्वेश्चन ही आप क्या कर लो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकल आप नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए भी मैं PDF जो है ना वो लिंक में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए ना ये सब सारे क्वेश्चंस अगर देख लोगे तो हो जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चंस देख लेना, ये सब सारे क्वेश्चंस देख लोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, आपको लेसन 1 से तो उतना बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है। 2 और 3 से आप क्वेश्चन 2 और 3 का और 4 का प्रैक्टिकल्स कर लेना, ठीक है। इतना कर लोगे काफ़ी है। 4 का अगर नहीं भी करते हो 2 और 3 का ज़रूर प्रैक्टिकल्स कर लेना, ठीक है। और बाकी मैंने जो थ्योरी दे दी आप उसके वाला प्रैक्टिकल ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहता हूँ। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।